अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। यूरेशियाई मुल्क आर्मीनिया ने इसराइली की भरपूर मुखालफत को किसी खातिर में न लाते हुए फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक आर्मीनिया की वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने फ़िलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासत तस्लीम कर लिया। आर्मीनिया की वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि गजा में हमास के साथ इसराइल की फौरी जंगबंदी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत करते हैं और फ़िलिस्तीन इसराइल तनाज़े के दो रियासती हल के हक़ में हैं। पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि नून लीग से हम क्या मज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें, अगर मज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मज़ाकरात करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए नहीं। पहले भी कहा था, अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फ़ायदा होता है मुझे मुतमईन करें, मैं पीछे हट जाता हूँ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $535 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी गई है। एलामिया में बताया गया है कि ये रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमी तब्दीली और ज़राअत और लाइफ स्टॉक शोबे में इस्तेमाल होगी। सनी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़रताज गुल वज़ीर को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामज़द कर दिया। सनी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़रताज गुल वज़ीर को बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामज़द कर दिया। ज़रताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर नामज़दगी की दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी गई। सरबराह सनी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा और ज़रताज गुल ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में दरख्वास्त जमा करवाई, जबकि स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने दरख्वास्त पर जल्द फैसला की यकीन दहानी कराई। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं, क्योंकि अमेरिका उन दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने एक सवाल के जवाब में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि अमरीका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है, लेकिन इन मुज़ाकरात की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन अमरीका ने नहीं बल्कि फ़रीक़ैन को करना है। अमरीकी खलाई इदारा नासा मुत्तहिद यूनिवर्सिटी और इदारों के इश्तराक से एक मसनूई सितारा खला में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जूते के डब्बे के बराबर लैंडोलेट नामी ये स्पेस मिशन 2029 में ज़मीन से 35,785 किलोमीटर फासले पर भेजा जाएगा, जो ज़मीन के गिर्द घूमेगा। 8 लेज़र का हामिल ये मसनूई सितारा महदूद मिक़दार में शुआएं खारिज करेगा, जिसकी चमक का मुवाजना साइंसदान असली सितारों की चमक से करेंगे और खलाई इजराम की चमक के मुतालिक मज़ीद बेहतर कैटलाइक तश्कील देंगे। वफाकी हुकूमत ने 7वीं कौमी मालियाती कमीशन NFC अवार्ड में तोसी का फैसला किया है। वज़ारत ख़ज़ाना हकाम का कहना है कि कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है और मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय ना हो सके तो हुकूमत मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी कर सकती है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि बजट टंकी की चोट पर पास होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सेनेटर फैसल वावडा ने एक बयान में बजट के हवाले से कहा है कि बजट हर सूरत पास होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता और डंकी की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। उन्होंने कहा है कि बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकियां भी हैं और इसमें तरामीम की गुंजाइश भी है। फैसल वावडा का कहना था कि हम सब टैक्सों का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। गुलफाम जोसफ के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। बनकाक में जारी यूनिट में कशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में अपनी बर्तरी साबित करके मुल्क का नाम रोशन किया। उनका मजमूई स्कोर 575 रहा। एशियन गेम की ब्रांज मेडलिस्ट कशमाला तलत जकार्ता एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में शरीक दूसरे पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
मोदी सरकार की गैर मुल्की सरजमीन पर दहशत गर्दी एक बार फिर बेनकाब हो गई। ABC न्यूज की हालिया दस्तावेजी फिल्म में मोदी की दहशतगर्द नेटवर्क को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मोदी भारत के अंदर और दीगर ममालिक में अक़लियतों को अपनी इंतहा पसंदी का निशाना बना रहा है। दस्तावेजी फिल्म का आगाज साउथ एशिया में ABC न्यूज की रिपोर्टर अवानी डियास ने अपनी कहानी सुनाते हुए किया। अवानी डियास गुज़िश्ता 2.5 वर्ष से भारत में सच पर मबनी सहाफत करने में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन मोदी सरकार को सच बर्दाश्त नहीं। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।